एवरीवन, अगेन यू आर वार्म वेलकम टू आवर फैमिली आइडियल रूटर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारा सीनियर्स का क्लास है जो कि सुबह 8 बजे आता है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे इसलिए क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो माँ दुर्गे आपके ऊपर कृपा बनाए रखे और ऐसे ही आप बड़े ध्यान से समझते चले और सीखते चले। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी के। तो आज का क्लास हमारा होगा टेंस का। आज हमारा क्लास होगा। अगर मैं टेंस की बात करूँ, देखिए टेंस का अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसे काल। ठीक है, देखिए इस काल पे अगर हम काम करेंगे तो काल को अगर हम कहने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो बीत चुका है हम उसे भूतकाल कहते थे, जो चल रहा है हम उसे वर्तमान काल कहते हैं और जो भविष्य में होने वाली है हम उसे भविष्य काल कहते हैं। लेकिन थोड़े देर के लिए आपको करना क्या है कि देखिए टेंस का मतलब होता तो काल है, लेकिन हम काल काल रट रट के ना काल का एक मतलब इसका खाल कैसे निकलता है हम लोगों को पता ही नहीं है। अगर मैं ऐसा आपसे पूछूं कि टेंस कितने होते हैं, आपके जुबान से सीधा सीधा निकलेगा कि सर टेंस 3 होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ टेंस 3 नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूँ टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूँ कि पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है, देखिए टेंस 3 नहीं होता है। मेरे ख्याल से टेंस 3 नहीं होता है, मेरे ख्याल से नहीं। देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है हमारा ट्रेडिशनल होता है, दूसरा होता है हमारा मॉडर्न। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग होता क्या है कि टेंस 3 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंस 3 नहीं होते हैं, टेंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आइए देखते हैं हम आगे। बने रहिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि टेंस आखिर होता क्या है। देखिए 2 तो होता है या 3 होता है, ये हम बात की बात करेंगे। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस को समझें, आप लोगों में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो टेंस को बहुत इजीली समझ रहे होंगे कि नहीं यार टेंस तो कुछ होता ही नहीं है, ये आसान है, हम लोगों ने बचपन में ही सीखा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए टेंस जब तक आप क्लियर तरीके से नहीं सीख पाइएगा तब तक आपका कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आधे अधूरे में ही रह जाएंगे। जैसे कि जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा तब तक आप अच्छे तरीके से वर्ब को नहीं समझ पाएंगे, आप क्रिया नहीं समझ पाएंगे कि आखिर वर्ब होता क्या है, इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको वो पता नहीं होगा तो वॉइस भी आप अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वर्ब के ऊपर ही हमारा वॉइस टिका हुआ होता है और टेंस टिका हुआ होता है हमारा वर्ब के। तो टेंस सीखना किस लिए जरूरी है? ताकि हमारा वर्ब भी क्लियर हो जाए, वॉइस भी क्लियर हो जाए। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, वहाँ भी हमारा टेंस का काम बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन टैग होता है, उसके बाद हमारा इवन मॉडल्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो मॉडल्स का भी यूज हम तभी अच्छे तरीके से कर पाएंगे जब हमारा टेंस क्लियर हो। क्लियर है? इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो सिर्फ और सिर्फ टेंस से रिलेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं टेंस को समझने का काम। मैंने क्या किया है, यहाँ पे काल का खाल लिख दिया। क्या लिखा है? काल का खाल, यानी टेंस का जो भी जिस तरीके से हम लोग निचोड़ के उसका रस निकालेंगे, बस हमें वो तरीका सीखना है। अब तक हम लोगों ने रटा है, बचपन में सीखा है, बचपन में रट लिया है कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। हर एक टेंस का अपना अपना 4 ग्रुप होता है, लेकिन किस ग्रुप को क्या कहेंगे और वो कैसे बना हुआ है हम लोगों को पता नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बचपन में सिर्फ रट लिया है, हम उसके ऊपर कभी काम करने की कोशिश ही नहीं की है। क्यों नहीं किए हैं, आइए देखते हैं। खैर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि देखिए जब भी हम लोग बचपन में, हम लोगों में गड़बड़ी कहाँ होती है, जब भी हम लोग बचपन में या फिर अभी हम लोग जो कुछ कर रहे हैं हम उससे सीखते नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। देखिए जब हम लोग बचपन में थे तो कोई फल खाते थे, फल खाते खाते या फिर मान लीजिए पपीता खाते खाते उसका बीज जो है अगर आपके पेट में चला जाता था तो आपके आस पड़ोस के लोग क्या कहते थे, आपके आस पड़ोस के लोग कहते थे कि तुम्हारे पेट में फल का जो बीज गया है उसका पेड़ आ जाएगा, यही बोलते थे ना। लेकिन क्या ये बात सत्य थी या नहीं थी? बिल्कुल सच्चाई उसमें नहीं। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए हम लोगों ने समझा कि ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। मतलब क्या है कि हम लोगों ने बचपन में से सुना, जो हम लोगों ने सीखा, जब हम लोग बड़े हो गए तो हम लोगों ने अपने आप इसे पता लगा लिया कि ऐसा नहीं होता है, हमारे पेट में बीज आने की वजह से पेड़ नहीं उगता है। ठीक उसी तरीके से हमें एजुकेशन के मामले में भी सीखना चाहिए। अगर हम कोई चीज बचपन में सीख लिया तो सिर्फ उसी चीज पे हमें टिकना नहीं चाहिए कि चलो ठीक है टेंस 3 होते हैं, लेकिन 3 होते क्यों है हमें पता नहीं है। अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात करूँ तो आप डेफिनेशन कई तरीके से आप लोग मुझे दे सकते हैं, लेकिन उस डेफिनेशन को तैयार करने में कितना समय लगा है या फिर वो डेफिनेशन कैसे तैयार हुआ है आप लोगों को पता नहीं होगा। तो आज हम लोग उसी चीज को सीखेंगे कि आखिर इस काल का खाल
कैसे निकालें? तो अगर पहले स्टेप की बात करूँ, देखिए पहला स्टेप होता क्या है कि अगर मैं टेंस की बात करूँ, टेंस को समझने से पहले हम लोग समझेंगे टाइम क्या होता है। टाइम को समझेंगे। अगर मैं टाइम की बात करूँ, देखिए टाइम होता कुछ नहीं, एक टाइम लाइन है। क्या है? एक टाइम लाइन है। ऐसे आप समझ लीजिए एक टाइम लाइन है जो चलता रहता है, और जो चलता रहता है उसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए ये एक वास्तविक जो समय होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट, जो भी चल रहा है। जब अगर मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, ये प्रेजेंट चल रहा है, तो ये हमें दिख रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है, तो ये होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात छोड़ दूं, अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूं, तो आपसे पूछूं कि भूतकाल होता क्या है, पास्ट टेंस क्या होता है, आप कहेंगे कि सर पास्ट टेंस वो होता है जो बीत चुका हो, ऐसा समय जो बीत चुका हो। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि देखिए ऐसा नहीं होता है। आप सीधा सीधा डेफिनेशन को याद करने की कोशिश मत कीजिए। जो भी हमारा समय चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा समय चल रहा है, इसी समय के बीते हुए प्रेजेंट टाइम को, क्या है, प्रेजेंट टाइम जो होता है हमारा, अगर बीत जाता है, वो हमारा पास्ट टेंस तैयार करता है। टेंस नहीं, पास्ट टाइम तैयार करता है। क्या करता है? पास्ट टाइम तैयार करता है। अगर अभी की बात करूं, मान लीजिए ये हमारा 2021 चल रहा है, 2020 ये हमारा है, जो कि पास्ट में था, पहले हमारा प्रेजेंट में ही था। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रेजेंट आगे बढ़ता चला गया, जैसे मैंने आपको बोला 2020, ये भी एक पास्ट टेंस हो गया। क्यों हो गया? पास्ट टाइम हो गया। पास्ट टाइम क्यों हो गया? क्योंकि ये एक समय में प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया वो हमारा पास्ट बन गया। कहने का मतलब क्या है कि पास्ट होता कुछ नहीं है, समय, बीते हुए समय को हम पास्ट कहेंगे, लेकिन ये एक डेफिनेशन की तरह आप तैयार कर लिया, आप लोगों ने रट लिया। इसे आप इस तरीके से ना समझे तो बेहतर है। आप ये कहेंगे कि प्रेजेंट के बीते हुए को हम पास्ट कहेंगे। उसके बाद होता है, देखिए ये आप पहली बात तो आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए। स्टार मार्क किस किस लिए करेंगे हम इसे बाद में समझेंगे, फिलहाल आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि प्रेजेंट जब बीत जाती है तो उसे हम पास्ट कहते हैं, लेकिन ऐसी बातें, ध्यान दीजिएगा, ऐसी बातें जो इमेजिनेशन हो, क्या हो, इमेजिनेशन वाली बात हो, जिसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई न हो, कोई डेफिनेट न हो, जो हमें धुंधला दिखाई दे, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे ये प्रेजेंट टेंस आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, हमारे फ्यूचर की ओर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ये हमारा प्रेजेंट पास्ट की तरफ बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी काम होता है सिर्फ और सिर्फ इस प्रेजेंट के ऊपर ही घूमता रहता है। प्रेजेंट आगे बढ़ेगा तो फ्यूचर हो जाएगा, पीछे जाएगा पास्ट हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, पीछे जाएगा पास्ट हो जाएगा, आगे जाएगा फ्यूचर हो जाएगा। फ्यूचर के पीछे पीछे चल रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट के पीछे पीछे चल रहा है हमारा पास्ट। तो मैंने कहा कि अगर प्रेजेंट 2021 है, 2020 हमारा पास्ट है, लेकिन फ्यूचर जो होता है इमेजिनेशन का होता है, ये आने वाले साल तो है। अगर मैं देखिए एक ये एग्जाम्पल हमारा हो गया कि 2021 के बाद 2022 ही आता है, लेकिन क्या पता है कि 2022 हम लोग देखे या ना देखे, ये इमेजिनेशन वाली बात, ठीक है। हालांकि होगा तो 2021 के बाद 2022 ही होगी, ये डेफिनेट वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझ में आएगा कि दिल, चले ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा मैं पढ़ा रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँगा या फिर मैं पढ़ाऊंगा, कल मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये इमेजिनेशन वाली बात है कि मैंने आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कल पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि नहीं पढ़ाऊँ, सही है ना। तो क्या है, वो फ्यूचर वाली बात हो गई, इमेजिनेशन वाली बात हो गई। तो आप लोग आज से क्या समझे, काल के काल में आप लोगों ने क्या समझा कि टेंस जो होता है वो सिर्फ काल नहीं होता है। काल क्यों नहीं होता, अभी अभी हम लोगों ने सीखा। इस टेंस को समझने से पहले हम लोगों ने क्या सीखा, टाइम क्या होता है। टाइम क्या होता है, टाइम लाइन है, जो कि हमारा सारा का सारा डिपेंड करता है प्रेजेंट पे। प्रेजेंट अगर पीछे चला जाता है तो पास्ट हो जाता है, और आगे की ओर जाता है तो हमारा फ्यूचर हो जाता है। फ्यूचर एक इमेजिनेशन वाली बात होती है। अब देखते हैं हमारा दूसरा स्टेप। देखिए दूसरा स्टेप होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेप होगा हमारा एक्शन का। अगर मैं एक्शन की बात करूँ, देखिए अभी अभी हम लोगों ने सीखा टाइम क्या होता है, टाइम के बाद हम लोग को सीख रहे हैं कि एक्शन क्या होता है। ये ACTION कब कितने लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेबेट दिया हूं मैं। तो ये एक एक्शन है, ये एक कार्य, किया हुआ कार्य, या फिर कह सकते हैं कि जो कार्य किया जाने वाला है या कर रहा हो, उसे हम एक्शन कहते हैं। अब इस एक्शन को समझने से पहले सबसे पहले इसका हम टाइप्स समझेंगे कि आखिर ये एक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो, अगर मैं आपसे अभी कुछ बोल रहा हूँ तो ये एक कौन सा काम चल रहा है। अगर मैं चुप हूँ, एकदम चुप, साइलेंट, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, वो क्या एक्शन था या नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ बोला तो वो एक एक्शन कैसा काम कर रहा है। आप बोल सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ये ऑन गोइंग एक्शन हो रही है। क्या हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ऑन गोइंग, ये एक ऑन गोइंग एक्शन हो रही है। और जैसे ही ऑन गोइंग एक्शन की बात की जाती है तो ये हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तैयार करता है। क्या तैयार करता है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस
एक्शन तैयार करता है। और दूसरी बात, जैसे ही मैंने कहा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ाने का काम कर लिया, क्या किया मैंने, जैसे ही पढ़ाने का काम कर लिया, तो जैसे ही पढ़ाने का काम खत्म होता है तो वो एक क्या हो जाता है, अपने आप में एक परफेक्ट वाली चीज हो जाती है और वो काम खत्म हो चुका हो। कैसे खत्म होता है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन से। जैसे ही कोई काम खत्म होता है तो हम उसे, माफ कीजिएगा, ये परफेक्ट एक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? परफेक्ट एक्शन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने कहा कि एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन ऐसा हुआ जो भी मैं कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन हुआ। जैसे ही कॉन्टिन्यूअस एक्शन खत्म हुआ, हमारा परफेक्ट एक्शन तैयार हो जाता है। परफेक्ट एक्शन कैसे तैयार होता है? क्योंकि परफेक्ट अपने आप में क्या होता है, कुछ चीज खत्म हो चुका होता है, जिसे हम देख रहे होते हैं या फिर जिसे हम समझ रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं परफेक्ट। जैसे ही एक्शन खत्म होता है वो हमारा परफेक्ट एक्शन होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझते हैं। फिर से मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी है और ये दोनों के सामने एक लॉबी है। क्या है? एक लॉबी है। लॉबी में क्या है कि दोनों लॉबी में कुछ बुक्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? कुछ बुक्स रखे हुए हैं। एक टीचर आता है और वो बोलता है मिस्टर ए से कि आपको क्या करना है कि ये वाला जो बुक है ये मिस्टर बी को शिफ्ट करना है। क्या करना है? मिस्टर बी को शिफ्ट करना है। अब ए क्या करेगा? ऐसा तो है नहीं कि पूरा किताब जो है एक ही बार में मिस्टर बी को पहुंचा दे। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बार में आप कोई भी सामान, एक मतलब बहुत सारा सामान एक बार में किसी के पास नहीं लेकर जा सकते। कोई काम एक बार में सब नहीं कर सकते। अब टीचर ने क्या किया कि टीचर को लगा कि ये सारा का सारा काम एक बार में नहीं हो सकता, इसीलिए टीचर ने मिस्टर ए को 30 मिनट का समय देता है और 30 मिनट के बाद आके फिर से देखता है और देखता है कि मिस्टर ए जो है वो आधा सामान क्या करता है, आधा सामान यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है और वो अभी तक कर रहा होता है। कहने का मतलब क्या है कि टीचर आता है और देखता है कि ए जो है कुछ सामान कर दिया है और अभी कुछ सामान कॉन्टिन्यूअस टेंस में चल रहा है, कुछ कर रहा है। वो कुछ किताब रख दिया है, कुछ बुक्स रख दिया और कुछ बुक्स लेकर रख रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या क्या काम आ गया? कुछ तो उसने किताब रख दिया और जो रख दिया, जो काम खत्म हो गया, उसे हम क्या कहते थे? अभी हम लोगों ने सीखा कि जो जैसे ही कॉन्टिन्यूअस को काम खत्म करना होता है वो हमारा परफेक्ट एक्शन तैयार करता है। तो आधा काम इसने कर लिया, वो हमारा परफेक्ट तैयार हो गया आधे घंटे के बाद, और जो हमारा बाकी है वो भी अभी तक कर रहा है, इसीलिए हम उसे कहेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दो चीज बनकर तैयार हो जाता है। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जैसे ही बनकर तैयार होता है तो ये हमारा तीसरा तैयार हो जाता है। पहला हमारा क्या था? ऑनगोइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा था हमारा परफेक्ट एक्शन और तीसरा था हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब तक आप लोगों को लग रहा होगा कि टेंस तो चार होते हैं, सॉरी टाइप्स तो चार होते हैं। एक होता है, हम लोगों ने सीखा था, रटा था कि सिंपल टेंस होता है या फिर इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस होता है या फिर जो भी होता है, इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी मैं आप लोगों को टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहीं भी किसी भी पेज पे किसी के भी साथ टेंस नहीं लिखा है। अभी हम लोग चीज ये समझ रहे हैं कि जो हमारा टाइप्स होता है, जो हमारा समय होता है, वो किन किन तरीकों से काम करता है। आखिर ये इंडेफिनिट तैयार कैसे होता है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन कैसे तैयार होता है, परफेक्ट एक्शन कैसे तैयार होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन कैसे तैयार होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप खाना खा रहे हैं, 10 मिनट आपने खाना खा लिया, तभी बीच में आपके पापा जी आ जाते हैं, आपके पिताजी आ जाते हैं, आपके भाई आ जाता है और आपसे पूछता है कि आपने खाना खा लिया। आप क्या कहते हैं? मतलब आप खाना खा रहे हैं, बीच में उसने टोक दिया, तब तक आपने क्या किया था कि आपने आधा खाना खा लिया था, आधा खाना आपने नहीं खाया था, अभी आप खा रहे थे। तो वो हमारा काम क्या होगा? जो आपने खा लिया परफेक्ट हो गया, जो अभी खा रहे हैं वो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इसी एक्शन को हमारा एक तैयार करता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, माफ कीजिएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन तैयार करता है। क्लियर है? अब हमारा एक बच जाता है। आप लोग को लग रहा होगा कि एक तो बच ही गया। क्या बच गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट एक्शन बच जाता है। इंडेफिनिट एक्शन कैसे बचता है ये भी देखते हैं। अभी अभी हम लोगों ने सीखा, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, जो चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, जो चल चुका हो यानी चल रहा था, चल रहा है, खत्म जैसे हुआ परफेक्ट हो गया, और आधा खत्म हुआ है, आधा चल रहा है, हम उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ? आपने पूछा कि सर आप क्या करते हैं, मैंने आपको कहा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। फिर आपका अगला सवाल आता है कि सर आप कब पढ़ाते हैं, मैंने कहा कि आपको मैं सुबह 8 बजे पढ़ाता हूँ। आप क्या क्या पढ़ाते हैं, मैंने कहा आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास एक पेन है, क्या है? एक पेन है, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक लैपटॉप है, आपके पास किताब है, आपके भाई के पास एक साइकिल है, तो ये क्या है? क्या इसमें एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल एक्शन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? एक्शन नहीं हो रहा है। और जिसमें एक्शन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक्शन नहीं होता है वो हमारा होता है इंडेफिनिट
एक्शन होने का कोई सुराग आपको नहीं मिल रहा होगा कि एक्शन कब किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ऐसा इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, सिंपल था, मैं पढ़ाता हूँ, कब पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, इसका कोई डेफिनेट रूप नहीं है। तो जिसका भी ध्यान दीजिएगा, जिसका भी डेफिनेट तैयार होता है तो जिसका भी एक्शन तैयार होता है, जिसका भी किसी चीज में भी एक्शन हुआ होता है और वो एक्शन डेफिनिट हो, क्या हो, जो एक्शन डेफिनिट हो हम उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। लेकिन जो एक्शन डेफिनिट नहीं हो, जो एक्शन क्या हो, डेफिनिट नहीं हो, जो एक्शन पता ही नहीं हो कि कब हो रहा है, कब नहीं होना है, क्या नहीं है, जिसमें कोई एक्शन ही ना हो, हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिसमें कोई एक्शन ही ना हो, वो हमारा होता है इनडेफिनिट एक्शन। क्या होता है, इनडेफिनिट एक्शन। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, बस। कब खेलता हूँ, नहीं खेलता हूँ, इसका एक्शन का एक डेफिनिट फॉर्म तैयार नहीं कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे ये हमारा एक इनडेफिनिट तैयार कर रहा है। अब आपको लग रहा हो कि ये हमारा जो 4 फॉर्म है, क्या है, 4 फॉर्म है, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप किसी भी टेंस का, मैं प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप किसी भी इन तीनों टेंस में कोई भी टेंस लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ से हमारा टेंस का टाइप्स तैयार होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर चीजें कैसे बनती है। तो इसीलिए मैंने ऊपर ही लिखा था कि काल का खाल निकालना है। और मेरा एक शुरू से ही मोटो क्या है कि भले ही हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन जो भी सीखेंगे वो एक परफेक्शन अपने आप में होना चाहिए, उसका हर एक चीज का तोड़ हमारे को समझ में आना चाहिए। तो आज का ये हमारा टॉपिक था कि हम टाइम और एक्शन, देखिए टेंस तो हम लोग शुरू कर दिए हैं, अब हम लोग टेंस को जब तक खत्म नहीं करेंगे, जड़ से नहीं समझेंगे, तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, अभी मैंने आप लोगों को कहा था, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको लोगों को कहा था कि टेंस 2 होते हैं। क्या होते हैं, 2 होते हैं। टेंस 3 नहीं होते हैं। आप लोगों को बता दूं, टेंस 3 नहीं होते हैं, टेंस 2 होते हैं। अब देखेंगे टेंस 2 होते हैं, क्यों होते हैं, ये हमारा अगला क्लास में देखेंगे। अगर आपको लगता है कि टेंस 3 होते हैं तो आप मुझे इसका लॉजिक दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं टेंस 2 ही होते हैं, उसका भी आप मुझे लॉजिक दीजिए। तो इसके बारे में हम सीखेंगे अगले क्लास में कि आखिर टेंस 2 क्यों होता है। बस जाते जाते मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि देखिए टेंस जो होता है वो हमारा टेंस 3 नहीं होता है, टेंस हमारा होता है 2। क्या होता है, टेंस हमारा 2 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि टेंस 3 क्यों होता है, इसके पीछे तो लॉजिक होना चाहिए ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं टेंस तो 2 ही होता है, इसके पीछे भी कोई लॉजिक होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर आपको कोई बता रहा है, आप उससे उसका लॉजिक पूछिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से पूछिए, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से पूछिए। ये होता है तरीका किसी भी चीज को जानने का, किसी भी चीज को सीखने का। ऐसा नहीं कि आप किसी ने आपको बोल दिया, आप रट लिए, फिर रट्टा मारते मारते आप 12th भी कर लिए, 10th भी कर लिए, फिर एग्जामिनेशन में बैठते गए, फिर आपको एग्जामिनेशन में आपको समझ में आता है कि नहीं हमने कुछ गड़बड़ी की है। गड़बड़ी क्या किया हमने, रटने में कोई गड़बड़ी नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ी की है समझने। तो मिलते हैं अगले क्लास में ये समझने के लिए कि इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, कि आखिर टेंस 2 क्यों होता है, 3 क्यों नहीं होता है, लेकिन हम 3 ही यूज क्यों करते हैं, 2 यूज क्यों नहीं करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि।